अस्सलाम वालेकुम। केपी पॉइंट के साथ मैं हूं उस्मान और इस वक्त मैं मौजूद हूं 10वीं मुहर्रम उल हराम का जो जलूस है उसमें मैं मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी क्वाड के ताहिर रशीद साहब। उनसे हम आज के इस जलूस के बारे में जानेंगे, सिक्योरिटी के इंतजामात के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपका शुक्रिया ताहिर भाई कि आपने टाइम दिया। क्या कहते हैं आज का जो ये जलूस है, सिग्नल भी बंद हैं, लोगों को मुश्किलात का भी सामना है, लेकिन सिक्योरिटी के इंतजामात को आप किस नज़र से देख रहे हैं? जी शुक्रिया उस्मान। जैसा आपको मालूम है कि कोहाट जो है वो जो मुहर्रम अल हराम के हवाले से बहुत ज़्यादा हसास जो ज़िले हैं उनमें इनका इसका शुमार होता है। तो इस वजह से जब भी मुहर्रम आता है तो जुलूस के लिए बहुत इंतहाई गैर मामूली सिक्योरिटी इक़दाम उठाए जाते हैं। ठीक है। पुलिस DPO पुलिस कोहाट पुलिस उनसे जब हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक कोई 2500 के करीब FC और पुलिस एहलकार जो है वो तैनात हैं। और इसके अलावा पाक फ़ौज को भी अलर्ट रखा गया है। और ये भी आपको पता है सेफ़ सिटी जो हमारा एक ये पुलिस का जो प्रोजेक्ट उसके तहत कोई 109 मकामात पर मुख्तलिफ CCTV कैमरे भी लगाए हैं, जिसमें से 54 कैमरे जो हैं वो आपको पता है कि जो मखसूस रूट्स हैं, रास्ते हैं जुलूस के लिए, वहाँ इन्होंने बाकायदा कमांड पोस्ट वगैरह कायम किए हुए। और इस दफ़ा थोड़ा सा लोगों को शिकायत भी रही है क्योंकि 7 मुहर्रम उल हराम को अमूमन सिग्नल्स मोबाइल के नहीं बंद किए जाते, लेकिन इस दफ़ा बंद किए गए। और दूसरा आमन इससे पहले जो था 8 बजे 9 मुहर्रम 8 बजे सिग्नल बंद कर दिए जाते थे, इस दफ़ा 1 घंटा पहले बंद कर दिए थे। इसी वजह से लोग थोड़ा सा शिकायत कर रहे हैं। और एक तजवीज़ जो कोहाट के अवाम है वो देना चाह रहे हैं ज़िले इंतज़ामिया को, पुलिस को और जो मुक़्तदर हल्के उनको, कि देखें अभी ये जुलूस के लिए रास्ते मुख्तस हैं। बनू बाज़ार से जुलूस निकलता है, ये मरकज़ी बाज़ार है, यहाँ से गुज़रता हुआ फिर एक कॉरिडोर है, वहाँ से गुज़र के जाता है। ठीक है। तो सिग्नल बंद करने हैं तो वो ये है कि मतलब जो सराउंडिंग्स है बाज़ार के उस वहाँ के टावर बंद कर दिए जाएँ, जो मतलब हसास जगह हैं वहाँ पे बंद कर दिए जाएँ। ना कि अभी मुझे बताएं कि बिलीटंग में सिग्नल बंद करने की कोई तुक नहीं बनती, इस तरह तप्पी मेरोज़ यहाँ पे सिग्नल बंद करने की कोई तुक नहीं बनती, इस तरह चले जाएँ KDA उधर सिग्नल्स बंद करने की तो कोई तुक नहीं बनती। तो ये इस वजह से ये एक किस्म की ये आप अवाम का एक मैसेज दे रहे हैं कि ये अवाम की तरफ जो हमारी बात हुई है अवाम से, तो उनका ये ख्याल है कि इसको इस तरह करना चाहिए। वरना तो आपको हमारा शहर है, इसका अमन जो मैं कहता हूँ कि हमें सिक्योरिटी एजेंसियों से, पुलिस से ज़्यादा हमें इस शहर का अमन अजीज़ है। डबल सवारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुश्किलात भी हुई हैं लोगों को और गिले शिकवे भी हुए हैं, इसके बारे में आपका क्या फैसला? डबल सवारी उस्मान, मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली ये 4-5 मुहर्रम को जर्मा में पुलिस पे एक हैंड ग्रेनेड का हमला हुआ, उससे पहले कागज़ी चेक पोस्ट पे हुआ था। तो ये दोनों वाक़यात जो हैं पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पे लोग आए थे और डबल सवारी थी। तो इस वजह से डबल सवारी तो मैं किसी हद तक इसके हक में हूँ कि बेशक हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए बेशक डबल सवारी पे पाबंदी लगा दें। ठीक है। और ये भी मैं यकीनन ये बात लाज़मी करूँगा कि 1 मुहर्रम से लेके 7 मुहर्रम तक पुलिस ने लोगों का ख्याल रखा है। वो सख्ती नहीं दिखाई जो दफ़ा 144 और डबल सवारी के बावजूद लोगों को थोड़ा रिलीफ दिया। लेकिन 9 और 10 मुहर्रम को चूँकि हसासियत का अंदाज़ा सबको है और हम चाहते हैं कि मुहर्रम उल हराम और इस तरह जो ये एक्टिविटीज़ ये पुरअमन तरीके से अपने इख्तिताम को पहुँच जाए। तो डबल सवारी किसी हद तक मैं इसको जस्टिफाई करूँगा। ठीक है नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी ताहिर रशीद साहब की बातें आपने सुनी कि कोहाट के जलसे में जो यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजामात हैं और ओवरऑल जो पोजीशन थी कोहाट में सिक्योरिटी के खदशात के बारे में डबल सवारी के हवाले से आपने जाना। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।